स्ट्राइकिंग फोर्स थी जिसे खास तौर पर लंबी लड़ाइयों के लिए डिजाइन किया गया था और इसे घुड़सवारों और प्यादा फौज की मुकम्मल और इंतहाई मुनज़्ज़म सपोर्ट हासिल थी। अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, तंजीम के माहिरीन। यहाँ लड़ाई के तरीके यकसर बदल रहे थे। रोम ने वो कर दिखाया जो शायद उस वक्त नामुमकिन समझा जाता था। उन्होंने उसी अफसानवी मकदूनियाई सल्तनत को शिकस्त दे दी। इससे एक बात तो साबित हो गई कि जंग में सिर्फ अगली सफ़ों में तलवारें लहराना ही सब कुछ नहीं होता। पीछे से आने वाली मुसलसल सप्लाई और फौज की तंजीम व नौ, ये वो चीज़ें हैं जो असल में जंग जितवाती हैं। और हाँ, रोमन लीजेंड्स का वो मशहूर फौजी नज़्म ज़ब्त और मुआशरे में उनका रुतबा तो बिल्कुल बेमिसाल था। रोम की ज़बरदस्त तरक्की की एक बड़ी वजह उनकी मशहूर दिफाई फॉर्मेशन टेस्टूडो थी। मुहासरे के वक्त ये दुश्मन के ताबड़तोड़ हमलों को ऐसे रोकती थी जैसे कोई फौलादी दीवार। और मज़े की बात यह है कि हर 3 से 4 हज़ार फौजियों की लीजन के साथ 55 बिलिस्टा यानी भारी हथियार भी होते थे। इसी तरकीब ने छोटी सी रोमन जमहूरिया को तेज़ी से एक नाकाबिले तस्खीर सल्तनत में बदल दिया। लेकिन ज़रा रुकिए, सिर्फ ज़मीन पर ताकत होना ही काफ़ी नहीं था। बाज़ांतीनी सल्तनत ने हमें सिखाया कि अगर रियासत को बचाना है तो समंदरों पर कब्ज़ा भी उतना ही ज़रूरी है। उन्होंने ग्रीक फायर इजाद कर ली, यानी ऐसी आग जो पानी पर भी जलती थी। ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है, लेकिन इसने बाज़ांतीनी बहरी बेड़े को समंदर का ऐसा बेताज बादशाह बना दिया जिससे टकराना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। आगे चलते हैं हिस्सा सोम की जानिब। खानाबदोश और बारूद। ये वो दौर है जब जंगों में खौफ, तेज़ रफ्तारी और बारूद ने पुराने सारे उसूलों को आग लगा दी। अपने उरूज पर मंगोल सल्तनत के पास, जरा दिल थाम कर सुनिएगा, 3 करोड़ 30 लाख मुरब्बा किलोमीटर का रकबा था। ये तारीख की दूसरी सबसे बड़ी सल्तनत थी। इतने बड़े रकबे का कंट्रोल और उस वक्त के हिसाब से 10 करोड़ की आबादी पर हुक्मरानी, ये वाकई इंसान का दिमाग घुमा देने वाले आदाद-ओ-शुमार हैं। और चंगेज़ खान की इस बेपनाह कामयाबी के पीछे सिर्फ उनकी तीर अंदाजी नहीं थी, बल्कि ये एक मुकम्मल साइकोलॉजिकल और लॉजिस्टिकल मास्टर क्लास थी। जंग से पहले जासूसों के जरिए दहशत फैलाना, पीछे हटने वालों के लिए सीधी मौत की सज़ा के साथ आहानी नज़्म ज़ब्त, राशन के लिए बाकायदा अफसरान की तैनाती और घुड़सवारों का ऐसा तेज़ रफ्तार नेटवर्क जो पैगामात को हवा के दोष पर पहुंचाता था, ये सब जंगी हिकमत अमली की एक बिल्कुल नई सतह थी। बिल्कुल इसी तरह सल्तनत उस्मानिया ने भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया।